नरसी जी की पत्नी माणिकबाई की मृत्यु को 9 दिन हो चुके थे। नरसी जी संसार से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। संसार की एक अंतिम डोर भी टूट चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात 11वें दिन और 12वें दिन ब्राह्मण व जाति भोज की परंपरा है, परंतु नरसी जी भगवान के भरोसे थे। सच्ची भक्ति की परीक्षा ईश्वर बार बार लेता है। नागर जाति के मुखिया व प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके पास आकर बार बार दोनों दिन जाति भोजन करवाने का आग्रह कर रहे थे, पर नरसी जी ने स्पष्ट कह दिया कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है। वे केवल 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर विधि विधान पूरा कर देंगे। यह बात नागर जाति के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने नरसी जी को समझाने के लिए गांव के मुखिया सारंगधर जी को उनके पास भेजा। उन्होंने नरसी जी को कहा, नरसिंहराम जी, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिकबाई के निमित्त एकादशा और द्वादशा दोनों दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे कम करने में तुम्हारी मर्यादा में बट्टा लगेगा। 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़े ही तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बिचारी को कैसे सद्गति प्राप्त होगी? वह बिचारी क्या कुछ साथ लेकर गई है? अब यही तो उसका अंतिम नाता है। इसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बार बार थोड़े ही करना है। सारंगधर की बातें सुनकर नरसी जी ने उनसे कहा, भाई, आपका कहना तो यथार्थ है। मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन करवाया जाए। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध है। उस आत्मा के नाम पर जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने से ही उसे शांति मिल जाएगी और उससे सद्गति भी प्राप्त होगी। परंतु सारंगधर जी कहाँ मानने वाले थे। वे क्रोधित होकर कहने लगे, नरसिंहराम जी, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया और आज जब अपने खिलाने का अवसर आया तब तुम छटकना चाहते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे तुम घर बेचो या अपनी स्त्री के गहनों को बेच दो। सारंगधर की ऐसी बातें सुनकर सरल स्वभाव नरसी ने मस्तक हिलाकर हामी भर दी। इस तरह जाति के लोग अपनी बात मनवाने में विजयी हुए और नरसी जी ने हमेशा की तरह स्वयं को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया और सोचा, जैसे ईश्वर की इच्छा। नागर चौक पर हमेशा की तरह लोगों की मंडली जमी हुई थी। सभी नरसी जी की बातें बना रहे थे। कह रहे थे, देखते हैं अब सारी जाति के भोजन की व्यवस्था कहाँ से करेगा। इस बार तो उसे अपमानित होना ही पड़ेगा। हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता है। इस बार देखते हैं क्या करता है। उसी समय 4 यात्री वहां आए और उनसे पूछा, इस नगर में ऐसा कोई व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक निश्चालु व्यक्ति ने मजाक बनाने के लहजे में उसे नरसिंह मेहता के घर का पता बताते हुए कहा कि द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी दुकान है। आपकी हुंडी वहीं स्वीकृत हो जाएगी और यहाँ किसी व्यक्ति के पास आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। इस गांव में उनसे बड़ा सेठ कोई भी नहीं है। यह सुनकर चारों यात्री कुछ ही देर में नरसी जी के घर पहुंच गए और उनसे हाथ जोड़कर कहा, नरसिंहराम जी, हम लोग परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारिकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण रुपए पैसे लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतः ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारिका की हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। उनकी बातें सुनकर नरसी जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, आपको यहाँ किसने भेजा है? मैं कोई व्यापारी नहीं, एक तुच्छ सा इंसान हूँ। पर यात्रियों ने बहुत अनुनय विनय किया कि हमारी मदद कीजिए। भक्तराज नरसी को इस अचानक हुए संयोग में ईश्वर की इच्छा दिखाई दी। उन्हें पत्नी के श्राद्ध कर्म के लिए रुपयों की आवश्यकता भी थी। शायद इसी कार्य के लिए मेरे प्रभु ने सहायता भेजी होगी। ऐसा सोचकर भक्तराज ने यात्रियों से 700 रुपये ले लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। उन्होंने लिखा, सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी
प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल शाह वसुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद दे देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। हुंडी लेकर चारों यात्रियों ने विदा ली। नरसिंह जी अश्रु प्रवाह नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्त वत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति को भोजन करवाना पड़ेगा? इसी कारण मैंने ये धृष्टता की है, और यह भी केवल 700 रुपयों के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपयों की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राण दान दिया था। सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली। मेरे पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में, अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने मेरी सहायता की है। क्या इन 700 रुपयों का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? भगवान से प्रार्थना कर वे ईश्वर के चरणों में लौट गए। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारियां होने लगी। आवश्यक सारी सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति के सभी लोग बड़े संतुष्ट हुए और कोई कमी नहीं निकाल पाए। उधर चारों तीर्थयात्री द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए श्यामल शाह वसुदेव की खोजबीन आरंभ की। सारे बाजार में किसी को भी इस नाम के व्यापारी के बारे में पता नहीं था। यात्री चक्कर में पड़ गए। उनको लगा कहीं उनके साथ ठगी तो नहीं हुई। उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी में घूम घूम कर श्यामल शाह नामक व्यापारी की खोज की। अंत में हार कर सोचने लगे कि जूनागढ़ वापस जाकर उससे पैसे वसूल करने पड़ेंगे। दिखने में तो वह व्यक्ति भोला भाला संत पुरुष दिखाई पड़ता था, पर किसी के मुंह पर थोड़े ही लिखा होता है कि वह चोर है या साहूकार। ऐसी चर्चा करके उन चारों ने यात्री द्वारिका में बिताई। अगले दिन अमावस्या के दिन हजारों यात्री गोमती नदी में स्नान कर द्वारिकाधीश की जयकारे लगा रहे थे। चारों यात्री भी स्नान ध्यान दर्शन करके मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। कुछ कदम चलने पर उनकी दृष्टि एक नई गद्दी पर पड़ी। वहाँ भगवान अपने भक्त का कार्य करने स्वयं सेठ बनकर बैठे थे और मुनीम के रूप में अक्रूर जी बही खाता कलम दवात लिए तैयार थे। यात्रियों को लगा कि एक बार चलते चलते इनसे भी पूछ ही लिया जाए। बाकी सबसे तो पूछ लिया। एक यात्री ने उनसे प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है? सेठ स्वरूप भगवान ने बड़े ही मधुर स्वर में उत्तर दिया, श्यामल शाह वसुदेव। सुनकर यात्रियों के मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता के कमल खिल उठे। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी थमा दी। मुनीम जी ने 700 रुपये गिनकर यात्री को दे दिए। यात्रियों ने प्रसन्नता से रुपये लेकर नरसिंह जी की बहुत तारीफ की। भगवान ने यात्रियों को कहा, नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही है, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सांवल सेठ का रूप धारण कर नरसिंह भगत की चिंता खत्म की और भक्त नरसिंह की हुंडी का भुगतान किया। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह के विश्वास, मान व प्रतिष्ठा की सदैव रक्षा की। जय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यामल सेठ की जय। सावळ सागिरधारी बलाओ रमा सावळ सागिरधारी ओ हरि बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी रे नाथ बिना मोरी कौन खबर ले।